13 अक्टूबर को पापाकुंसा एकादशी है। पापाकुंसा एकादशी का महत्व क्या है, व्रत कथा है, आइए जानते इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृष्ण कृपा करके मुझे अश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके जो भी व्रत विधान है वो भी बताइए। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती, कृपया इसको विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य प्राप्त का भागीदार होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करता है, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिलता है। दोस्तों, और मनुष्य को यम के दुख भी नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापाकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापाकुंसा एकादशी प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान में और गलत संगतों में था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमराज ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा ने कहा कि आप व्रत कीजिए। ऋषि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक लौट गया। दोस्तों, इस प्रकार से बहेलिया को मोक्ष प्राप्त हो गई। आप सभी से यही निवेदन है कि आप एकादशी के व्रत अगर रखते हैं तो आप उसको विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके प्रसाद ग्रहण करें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन माता तुलसी शालिग्राम भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो ऐसे में आप तुलसी के क्यारे में जल अर्पित ना करें क्योंकि वो निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में आपको पुण्य की जगह पाप के भागीदार हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संध्या काल में जो मुहूर्त होता है, जैसे कि प्रदोष काल में जब भी आप आरती करते हैं तो तुलसी के क्यारे में श्री हरि के लिए एक लंबी बाती का दीपक अवश्य लगाएं, जिससे कि आपके सभी पाप नष्ट हो जाएं और माता तुलसी आपको सुख, शांति, धन, लक्ष्मी का वरदान दें। इस प्रकार से आप पूजा अर्चना कीजिए विधिवत। आप जो भी मनोकामना के लिए व्रत करते हैं उस मनोकामना को श्री हरि को बोलिए, उनके सामने समर्पित कीजिए। जो भी आप फल फूल लेकर आए हैं वो समर्पित कीजिए, भोग लगाइए। इस दिन पीला भोजन जरूर से कीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीले भोजन से आपका जो गुरु होता है, बृहस्पति होता है, वो आपका अच्छा होता है, क्योंकि जो श्री हरि है उनको पीला भोजन बहुत प्रिय है। हो सके तो चने की दाल भी प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाएं। इससे
आपका जो भी कष्ट है, जो भी आपका गुरु खराब है, वो ठीक होगा। आरती कीजिए, वंदना कीजिए, विधिवत दूसरे दिन पारण कीजिए। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और श्री हरि के भक्त हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें, नहीं तो राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।